सोने के घरे सोनगरा शायद महाराष्ट्र के शिष्य है, इन्हीं से ब्रह्म संबंध इन्होंने लिया है। तो अपने गुरु भाई हैं ये आपके सामने अपना वक्तव्य पेश। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। समस्त भगवदीय उपस्थित वैष्णव वृंद, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को पूज्य जय जय के जन्म दिवस की खूब खूब बधाई हो। और आप श्री के आगे बोलना तो कोट सूर्य समप्रभा, कौन बोल सकता है। इतना ही कहेंगे, आप श्री को हम पूज्य श्री शरद बाबा साहब कह करके बुलाते हैं। पूज्य महाराज श्री को शरद शब्द का अर्थ गर्मी और सर्दी का बीच का मौसम। ना तो आप श्री के स्वभाव से ही आप शरद शब्द का अर्थ लगा सकते हैं कि शरद का अर्थ क्या है। दूसरे में विद्वानों ने शरद शब्द का अर्थ पतझड़ भी बताया है। पतझड़ का अर्थ है झरना। तो आप श्री के वचनों से जो अमृत झरता है उससे हम आप सब लोग लाभान्वित होते हैं, यही शरद शब्द का अर्थ है। तत्पश्चात भागवत जी का चिंतन करें तो भगवान अवतारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। कौन सी रात्रि? शरद की रात्रि, वो पूर्णिमा रात्रि। तो जैसे वो रात्रि पूर्ण है तो यहाँ आप श्री भी हमें पूर्ण रूप में ही प्राप्त हुए। और उस रात्रि में भी भगवान अवतारात्रि। वैष्णव तो बहुत विराजमान हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी होंगे जो अभी भी वंचित हैं। तो वहां भी वही गोपियों का आगमन हुआ। आपके आगे और हम तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तत्पश्चात अभी शब्द चल रहा था पहले कि समय का अभाव। तो यथार्थ में 7 दिवस से बोल ही रहे हैं। और हमारे ब्रज के श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी पूज्य आचार्य हैं, बहुत सुंदर। वो कहते हैं कि कथावाचक तो डायबिटीज की बीमारी है, और जैसे डायबिटीज में मीठा पसंद रहता है, इन्हें माइक उतना ही पसंद होता है। तो मैं तो आगे कुछ कहूँगा नहीं, और ना मुझ में इतनी सामर्थ्य है। दामोदर जी बता रहे थे कि अपने कोटा घर से ही श्री सतीश शास्त्री जी ग्वालियर वाले, जब वहाँ महाराज श्री पधारे उठ करके व्यास मंच के नीचे चले गए। तो आपके आगे बोलना तो असंभव है। आपके श्री चरणों में विनती निवेदन करते हुए मैं यहीं पर अपने वक्तव्य को विश्राम देता हूँ। बोल वल्लभाधीश की जय। पूज्य शास्त्री जी ने गागर में सागर भर दिया और
महाराष्ट्र की यात्रा में ही आपने आत्मनिवेदन किया था आपसे के सामने, तो यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज योग्य गुरु के सानिध्य में योग शिष्य के द्वारा हमें भागवत सुनने को मिली। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री, अगर यहाँ बैठे हों, विष्णु जी शर्मा। विष्णु जी, आप साहित्य के जानकार हैं, साहित्य के कवि हैं। संक्षिप्त में अपनी वाणी को पवित्रता प्रदान करेंगे श्री विष्णु जी। वल्लभाधीश की। समय बचाना है। पूज्य शरद बाबा श्री महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उत्सव के नायक उपस्थित पूरा वल्लभकुल परिवार, सामने विराजमान सभी भगवदीय वैष्णव, बैठे बैठे कल एक बात चिंतन में आई। धर्म के 4 चरण होते हैं: सत्य, करुणा, शुचिता, तप। तो मुझे लगा कि चारों चरण वल्लभ संप्रदाय को जिन्होंने चलाया, जब इसका प्रारंभ किया होगा तब ये ध्यान में आया होगा, पूर्ण प्रेम को परिपूरित करने के लिए ये चारों चरण अनिवार्य है। मैं इन चारों चरणों को दोहराने के लिए एक बात मुझे दिमाग में आई है। चूँकि जल का स्वभाव है शीतलता, संतृप्तता, पूर्णता। जो स्वभाव जल का है वही स्वभाव सद्ग्रंथों का है, वही स्वभाव आचार्यों का है, वही स्वभाव संतों का है, और वह सब हमको पूज्य शरद बाबा जी से मिल रहा है। उसकी अधिक व्याख्या नहीं करके सीधा सीधा, कल मेरी पत्नी ने कहा कि कल आप सभा में जाओगे, क्या बोलोगे? तो मैंने शरद बाबा श्री को पिया, अनुभूत किया, और उस शरद तत्व को पीकर जो अनुभव किया वो मैं सीधा सीधा आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि समय भी बचेगा और मूल बात भी चली जाएगी आप तक। जब हम उस कन्हैया को देखते हैं, सामने चित्र होता है छोटा सा बालक, 1 माह का भी नहीं हुआ, पूतना को जा मारा। कुछ समय बाद शक्टासुर को मारा, फिर तृणावत को मारा, बकासुर अगासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, प्रलंबासुर को मारा, अरिष्टासुर को मारा, केशी, शंखचूड़, कंस, इतने लोगों को मारा 11 साल की आयु तक। यह है कृष्ण, यह है कृष्ण का चरित्र जो हम सबको समझना चाहिए, जो पूरे भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए वंदनीय है, अनुकरणीय है। सीधे सीधे रचना। सभी वैष्णव लगा रहे हैं जय 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 के नारे, सभी वैष्णव लगा रहे हैं जय 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 के नारे। बधाई हो जी बधाई हो, बोल रहे हैं सारे, बधाई हो जी बधाई हो, बोल रहे हैं सारे। क्या स्थिति है इस सभागार की, इस उत्सव की और उत्सव के नायक की। जहाँ जहाँ तक नजरें जाती देखी पुलकित धरती, जहाँ जहाँ तक नजरें जाती देखी पुलकित धरती। पावन हुई भावना मन की रिमझिम खुशियाँ झरती, जहाँ जहाँ तक नजरें जाती देखी पुलकित धरती। पावन हुई भावना मन की रिमझिम खुशियाँ झरती। श्रद्धा से परिपूरित होकर चेहरे सबके चमके। यह उत्सव का प्रभाव, श्रद्धा से परिपूरित होकर चेहरे सबके चमके। ऐसा लगता शरद रूप में आए चंदा दमके। श्रद्धा से परिपूरित होकर चेहरे सबके दमके। ऐसा लगता शरद रूप में आए चंदा नबके। मेघ चदरिया ओढ़ के सोए भुवन भास्कर प्यारे, मेघ चदरिया ओढ़ के सोए भुवन भास्कर प्यारे। सभी वैष्णव लगा रहे हैं जय 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 के नारे। और क्या स्थिति है? बंधनवार बंधी हुई है बजते नौबत बाजे, बंधनवारें बंधी हुई है बजते नौबत बाजे। नीले पीले लाल गुलाबी, नीले पीले लाल गुलाबी, नीले पीले लाल गुलाबी, नीले पीले लाल गुलाबी। नीले पीले गुब्बारे भी, नीले पीले गुब्बारे भी लगे सुमन से ताजे। नीले पीले लाल गुलाबी, नीले पीले गुब्बारे भी लगे सुमन से ताजे। वल्लभ कुल की माला को, वल्लभ कुल की कुलमाला को
वल्लभ कुल की कुलमाला के मूंगा मुक्ता मोती, तिलक वैष्णवी लगा शीश पर ज्योतित आभा होती, तिलक वैष्णवी लगा शीश पर ज्योतित आभा होती। रंग बिरंगे परिधानों में झिलमिल झिलमिल तारे, रंग बिरंगे परिधानों में झिलमिल झिलमिल तारे, रंग बिरंगे परिधानों में झिलमिल झिलमिल तारे, सभी वैष्णव लगा रहे हैं जय 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 के नारे। और क्या वो जो मखाने आप भोग सामग्री में आरोपते हैं, उस मखाने का भी प्रयोग हुआ है। लगे मखाने बातें करने और बताते इच्छा, लगे मखाने बातें करते और बताते इच्छा, फूल गुलाबी बने खिलौने भाव प्रेम का लच्छा, पुरुषोत्तम गोपाल बताते मार्ग सनातन सच्चा, पुरुषोत्तम गोपाल बताते मार्ग सनातन सच्चा। शरण कृष्ण के आजा मानव नाव न खाए गच्चा, अगा बकासुर कंस पूतना चाहेंगे सब मारे। ये मन के स्वभाव, अगा बकासुर कंस पूतना जाएंगे सब मारे, सभी वैष्णव लगा रहे हैं जय 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 के नारे। और अंतिम स्पर्श जो इस गीत का और उत्सव नायक का व्यक्तित्व भी प्रभावित करेंगे। मधुर मधुर वचनामृत का पान कराते हमको, मधुर मधुर वचनामृत का पान कराते हमको, घट भीतर उजियारा करके दूर भगाते तुमको। एक यही विनती है गुरुवर बस इतना सा कहना, एक यही विनती है गुरुवर बस इतना सा कहना, नयन बसे हो कृष्ण कन्हैया चरण शरण में रहना। हम सब तो हैं दास आपके, हम सब तो हैं दास आपके, ठाकुर आप हमारे, हम सब तो हैं दास आपके, ठाकुर आप हमारे। सभी वैष्णव लगा रहे हैं जय 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 के नारे। बधाई हो जी बधाई हो, बोल रहे हैं सारे, बोल रहे हैं सारे। दृष्टि सृष्टि ले मेघना लाते जब जलधार, दृष्टि सृष्टि ले मेघना लाते जब जलधार, दृढ़ हो तब सद्भावना पावन करे विचार, पावन करे विचार। बहुत बहुत आभार। वल्लभाधीश की जय, पूज्य शरद बाबा श्री की जय, आज के आनंद की जय। श्री वैष्णव वत्सल जी बता रहे और अपनी कविता सबको दंडवत मंच पर सब आदरणीय वल्लभ कुल परिवार। जैसे पूर्व वक्ताओं ने सबने बताया कि आप श्री के चरित्र को लिखना या उनके बारे में कुछ भी लिखना मुश्किल है, तो है नामुमकिन है एक तरह से। पर जब मैं पहली बार कोशिश कर रहा हूँ, आप श्री ने ही ये लिखवाया है, मुझे तो यही लग रहा है, और वही लिखवा सकते हैं क्योंकि मैं तो नहीं लिख सकता। जे थोड़ा बहुत एक तो जो मनोरथ करता है वो तो मनोरथी है, मनोरथ करता है, और जो बहुत सारे मनोरथ करते हैं वो मनोरथ महारथी होते हैं। तो शरद कुमार जी महाराज श्री जो हैं वो मनोरथ महारथी हैं, खूब मनोरथ करते हैं और खूब करते रहेंगे। जे इसमें छंद वंद का तो पता नहीं मेरे को इतना तो, पर मैंने लिख दिया जे थोड़ा बहुत। तो शरद की शीतलता संग जो धरा पर अवतार लिया, वल्लभ के वंश की महिमा आपने नया आकार दिया। ज्ञान की ज्योति आपने जलाई अज्ञान के अंधकार में, सत्य और धर्म की राह पर हम सबको उबारा आपने। विवेक विनम्रता का संगम श्री शरद कुमार जी का नाम, दिव्य लीला से सजी आपकी अद्भुत पहचान। दयालुता और प्रेम का स्रोत आपका हृदय विशाल, आपके स्नेह और ममता से हर जन हुआ निहाल। मीठी वाणी आपकी ने दिल में घर किया, मधुर मधुर मुस्कान ने कष्ट हर लिया। श्री वल्लभ के वंशज हैं, गर्व हमें आप पर है, आपकी सीख और आदर्श हमारे जीवन का आधार है। आपके कृतित्व की महिमा युगों युगों तक गूंजेगी, संस्कृति और संस्कारों की धारा निरंतर बहेगी। आप श्री की लीला हर दिल में असर करे है, आदर्शों की ज्योति निज मन को प्रखर करे है। ब्रज के अलंकार हैं अग्रज जो आपके, ब्रज के जो अलंकार हैं अग्रज जो आपके, आशीष जिनका रहता सदा माथ पे। पुष्टि की सृष्टि पर दृष्टि आपकी, पुष्टि की सृष्टि पर दृष्टि आपकी, भक्ति से पुलकित सब मेघ मल्हार गाते, ऐसे गुरुवर का प्राकट्य दिवस आज हम सब मनाते।
और आखिरी लाइन है, करुणा निदान तुच्छ भाव श्री चरणन में वत्सल को, करुणा निदान तुच्छ भाव श्री चरणन में वत्सल को, बन्यो रहे दिव्य भाव सदा उत्सव को। श्री वल्लभाधीश की। अब मैं जा रहा हूँ। वत्सल जी की कविता से इतना मुक्त हुआ मैं कि मेरी वाणी करो। अब मैं बालकृष्ण जी से निवेदन करूं कि वो भी अपना अनुभव आपके लिए वो पढ़ावे। बालकृष्ण जी वे बेहतर आपके सानिध्य में रहते हैं। बालकृष्ण जी बड़े बालक है ये बालक। आदेश की जय। ये आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि दूसरे का नाम की जगह मेरे ऊपर कृपा हुई। कृपा किसके ऊपर होनी थी, लेकिन वल्लभ ने अपने जीव को कभी छोड़ते नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे यहाँ आना है। यही वल्लभ की कृपा है। आप श्री की कृपा से मैंने जब तक मेरे मन का जो विचार है वह सासू बताऊं कि अपन सोचते हैं कि जे के पास में नज़दीक बैठने से हमको ज़्यादा प्यार मिले, हमको ज़्यादा प्यार हमको मिले, लेकिन मेरी दृष्टि में जो कोने में बैठा है उसको ज़्यादा प्यार मिले। आप कभी भी कोने वाले से पूछ लीजिए, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप श्री मेरे को निहार रहे हैं, और उसकी दृष्टि ऐसी लगती है कि जैसे किसी को बस मेरे को देख रहे हैं। जैसे गोपियों को ऐसा लगता है कि ठाकुर जी हमारे साथ में हैं, वैसे पीछे वाले को लगता है। पास में बैठने वाले को तो सिर्फ भ्रम हो जाता है कि मैं जय के पास में हूँ। अब इसके आगे बहुत सारे लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि कथा भागवत में जाने से या वचनामृत सुनने से क्या फायदा, कुछ याद तो रहता नहीं। कुछ याद रहे तो वहाँ जाने से कोई फायदा, फालतू समय बर्बाद करना है। क्या ये सत्य है? मेरे हिसाब से नहीं। क्यों, चाहे याद रहे या न रहे, लेकिन वहाँ जाने से एक फायदा जरूर होता है। वो फायदा क्या है कि एक छोटा सा बच्चा, उसके दादाजी उसको रोज भागवत जी का पाठ सुनाते थे या गीता जी का पाठ सुनाते थे, रोज सुनाते थे। एक दिन बच्चा ने बोला, दादाजी आप इतना श्रम करके रोज मुझे पाठ सुनाते हो, लेकिन मुझे ध्यान तो कुछ रहता नहीं है, सब भूल जाता हूँ। तो दादा ने बोला कोई बात नहीं, ऐसा करो पास में तालाब है, तो एक उसको टोकरी दिया कि इसमें से नज़दीक के तालाब में से पानी भर ले आओ। बच्चा टोकरी को लेके जाता है, आज्ञाकारी था जाता है, जबकि उसको पता है कि टोकरी में जल आने वाला नहीं है, लेकिन आज्ञाकारी आपसी ने, उनके दादाजी ने आज्ञा की तो पालन तो करना है। बिना रुकावट के बच्चा टोकरी को लेके जल भरने जाता, और टोकरी कैसी थी, मैली थी, गंदी थी, कोयले भरे होंगे तो काली हो रही थी। बच्चा जाता है, टोकरी को लेके जाता है, जल भर के लेके आता है, आते आते टोकरी खाली हो जाती है। दादाजी उनको बोलता है कि दादाजी पानी तो सारा निकल गया। तो कि कोई बात नहीं, फिर से जाओ, फिर भर ले आओ। बच्चा फिर जाता है, फिर भरता है, फिर लेके आता है, पानी फिर से निकल जाता है। बच्चा हैरान हो गया, दादाजी अब क्या, फालतू मुझे परेशान कर रहे हो,
तो कोई बात नहीं, प्रयास करो, एक बार और से फिर से जाओ जल्दी से। तो बच्चा बोलता है दादाजी मैंने कहा था इसमें पानी नहीं टिकेगा, पानी निकल जाएगा। तो बच्चा दादाजी बोलते हैं कोई बात नहीं, टोकरी को देखो, टोकरी को देखो कितनी साफ और सुंदर हो गई है, कितनी मैली थी अब कितनी साफ और सुंदर हो गई है। पानी वाले नहीं टिका हो, लेकिन एक फायदा तो हुआ कि टोकरी साफ हो गई। उसी प्रकार से कथा भागवत वचनामृत में बैठने से भले अपने को याद नहीं रहा, लेकिन अपना जो अंतकरण है वो तो शुद्ध हो जाएगा, और जब वो शुद्ध हो गया तो आपकी कृपा होनी है। तो कथा भागवत या वचनामृत में बैठने से ये फायदा। दूसरी बात, आप श्री वचनामृत में हमेशा आज्ञा करते हैं कि भागवत कथा में जाने से, सत्संग में जाने से एक फायदा जरूर होता है कि जितने समय अपन वहाँ बैठते हैं वहाँ उतने समय के लिए अपन फालतू प्रपंच से तो बच जाएंगे, दूसरे की इधर उधर की जो बातें करेंगे उतने समय तो उससे अपन बच जाएंगे। अब रही बात आप श्री के धाम की। अब आप श्री का धाम कहाँ है? ब्रज वृंदावन। ब्रज धाम आप श्री का धाम है और गोकुल आप श्री का गांव है। अब आप श्री उस गांव में, अपने गांव में, अपने देश में ले जाने के लिए 2025 का समय निश्चित किया। तो आप सभी को आप श्री अपने धाम में ले जाने के लिए आपको पत्रिका दे। वो धाम में किस लिए ले जा रहे हैं कि अपन लोग जो ब्रज में जाते हैं, यात्रा करते हैं या परिक्रमा करके आते हैं, लेकिन अपन अलग जाते हैं। अगर आप श्री के साथ में जाओगे तो कितना, अगर कोई व्यक्ति अपने घर में, अपने गांव में ले जाएगा तो सब दूर आपको घुमाएगा, कहाँ ठाकुर जी ने क्या लिया कि क्या क्या हुआ। तो ऐसे आप श्री के साथ में अगर सब ब्रज में जाएंगे, ब्रज यात्रा करोगे तो वहाँ की एक एक जगह का आपको अनुभव होगा, आप श्री के माध्यम से सारी चीज़ों का दर्शन होगा। बस इसके साथ में आप ज़्यादा तो मैं क्या कह सकता। श्रीमती उमा गौतम, श्रीमती उमा गौतम। वल्लभ परिवार की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। आप श्री का कहा कहूँ कछु कहीं नहीं आवे, कहा कहूँ कछु कहीं नहीं आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। श्री शरद चंद्र शोभित है से, गगन चंद्र पुलकित हो जैसे। कहा कहूँ कछु कहीं नहीं आवे। भाव भरे अनुराग भरे हैं, दिव्य दृष्टि से ताप हरे हैं। कहा कहूँ कछु कहीं नहीं आवे। आलोकित श्री वल्लभ अंगना, दर्श करते ही हर्षित है। चारु चितवन मृदु मुस्कनी है, मधुर गिरा पीयूष धरत है। कहा कहूँ कछु कहीं नहीं आवे। वंदम चरण कमल अति पावन, वंदम चरण कमल अति पावन। धन्य धन्य बड़ भाग्य भये।
रेवती रमन जी पारिक अपनी कविता के द्वारा आपको आह्लादित करेंगे। श्री रेवती रमन जी पारिक, डिप्टी डायरेक्टर। दंडवत। अकल्प कल्प द्रुममल्प कल्पना विकल्प जल्प प्रतिकल्प कौतुकम अनल्प कल्प क्लम संप्लव प्लवम श्री महाप्रभुनाम चरणाम्बुजम विनय। पूज्यपाद आचार्य श्री के चरणों में सादर दंडवत। सपरिवार सबको मंचस्थ दंडवत। 4 लाइन जो लिखी है उसके पूर्व शास्त्री जी पंकज जी ने शरद शब्द की कुछ व्याख्या करी थी। उसी अर्थ में 2 और नाम याद आ गए, शरम ददाति। शर और द। शर कहते हैं बाण, जो ज्ञान रूपी बाण से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दे। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो शलाकया शरया, शर से भी कर सकते हैं, शरम ददाति। तो ये हुआ। दूसरा एक और आ गया कि शम, श और रद। श अर्थात शंका। वैष्णव के हृदय में अगर कोई शंका हो उसको तुरंत रद्द कर दे, उसका शमन कर दे, वो है शरद। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि सावन की चौथ आई, बिना गाने के बोलता हूं। सावन की चौथ आई और नूत आई बरखा रुत। सावन की चौथ आई और नूत आई बरखा रुत। देव नर पशु खग जय जय गावे हैं। वल्लभ के घर, वल्लभ के घर तब वल्लभ पधारे जब। वल्लभ के घर तब वल्लभ पधारे जब। नंदग्राम झूम्यो और वैष्णव हुलसावे हैं। नंदग्राम झूम्यो और वैष्णव हुलसावे हैं। शरद से सुहाने मन भावने हैं मीत मन। शरद से सुहाने हैं मन भावने हैं मीत मन। और भावना की भावना विनय दर्शावे हैं। भावना की भावना विनय दर्शावे हैं। आपका कृतित्व क्या है? अणुभाष्य तत्वदीप, गीता जी पर भाष्य दे। अणुभाष्य तत्वदीप, गीता जी पर भाष्य दे। गंभीर हो, गंभीर भाव सहज समझावे हैं। गंभीर हो, गंभीर भाव सहज समझावे हैं। भागवत पाठी और पढ़ें सदग्रंथ नित। भागवत पाठी और पढ़ें सदग्रंथ नित। शांति के दूत बीच, शांति के दूत बीच शांति सुख पावे हैं। महाप्रभु जी की सेवा में मन रहे रात दिन। महाप्रभु जी की सेवा में मन रहे रात दिन। और कर कर मनोरथ हियो हुलसावे है। यात्रा करें वृष की और लुटावें आनंद खूब। आनंद यात्रा करें वृष की और लुटावें आनंद खूब। और गीता के भवन में रमण गीत गावे है। गीता के भवन में रमण गीत गावे हैं। सादर बधाई दे। श्री अनुज रेंको जी, श्री अनुज जी निरंतर श्री महाराज श्री के सानिध्य में रहने वाले कृपा पात्र, वो आपके गुणों के विषय में बहुत अधिक जानते हैं। वो हमें आह्लादित करेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय। प्रथम तो आप श्री को जन्म दिवस की बधाई एवं समस्त वल्लभ कुल को खूब खूब बधाई। श्री वल्लभ वंश सरोवर में श्री शरद कमल प्रगट्यो है। श्री वल्लभ वंश सरोवर में श्री शरद कमल प्रगट्यो है।
आनंद कंद मदन मोहन छवि निरखत चित्त हरो हेरी। श्री वल्लभ वंश सरोवर में श्री शरद कमल प्रगट्यो हेरी। श्री विठ्ठल यदुनाथ प्रभु घर रमन प्रभु सुख दैया हेरी। श्री विठ्ठल यदुनाथ प्रभु घर रमन प्रभु सुख दैया हेरी। श्री घनश्याम दामोदर जू के श्री पुरुषोत्तम आयो हेरी। श्री वल्लभ वंश सरोवर में श्री शरद कमल प्रगट्यो हेरी। श्री गोपाल लाल जू के आंगन श्रावण में बजत बधायो री। श्री गोपाल लाल जू के आंगन श्रावण में बजत बधायो री। कमल प्रभा बहू जी की कूख सिरानी अनुपम बालक जायो री। श्री वल्लभ वंश सरोवर में श्री शरद कमल प्रगट्यो हेरी। श्री वल्लभ वंश सरोवर में श्री शरद कमल प्रगट्यो हेरी। सत्संग सत्र मिस श्री सुबोधनी। आप श्री कितनी बार सुबोधनी जी का सत्र रख चुके हैं और अपने वार्ता में भी ऐसे प्रसंग आते हैं जब श्री गुसाई जी सुबोधनी जी कहते तो वैष्णव सुनते। तो वैष्णव कहते कि श्री गुसाई जी की जो सुबोधनी जी की कथा है उसका रसास्वादन कैसा है। तो मुझे वार्ता में वैष्णव का नाम तो स्मृति में नहीं आ रहा कौन थे, उन्होंने कही कि जब ठाकुर जी खुद ही अपना चरित्र कहे तो कैसा लगता होगा। तो वही प्रसंग आज हम लोगों के बड़भागी हैं हम लोग कि हम लोगों को वही पक्ष सुबोधनी जी के मिश्र से ठाकुर जी स्वयं आप श्री के रूप में विराज करके अपनी ही महिमा का गुणगान करते हैं। सत्संग सत्र मिस श्री सुबोधिनी स्वयं को चरित्र सुनायो हेरी। वैष्णव चरित्र हित देवी जीवन को। वैष्णव वार्ता भी आप श्री नित्य करते ही हैं, बैठक में हम लोग सब सुनते हैं श्रवण करते हैं। उस वैष्णव चरित्र को सुनने का क्या कारण है, सुनाने का क्या कारण है। वैष्णव चरित्र हित देवी जीवन को मार्ग प्रशस्त करो हेरी। श्री वल्लभ वंश सरोवर में श्री शरद कमल प्रगट्यो हेरी। आनंद कंद मदन मोहन छवि निरखत चित्त हरो हेरी। श्री वल्लभ वंश सरोवर में श्री शरद कमल प्रगट्यो हेरी। बड़भागी वैष्णव जन आए बहुत बधाई पायो हेरी। बड़भागी वैष्णव जन आए बहुत बधाई पायो हेरी। इनकी कृपाते हाथ अनुज को, इनकी कृपाते हाथ अनुज को भानुलली पकड़ो हेरी। श्री वल्लभ वंश सरोवर में श्री शरद कमल प्रगट्यो हेरी। आनंद कंद मदन मोहन छवि निरखत चित्त हरो हेरी। श्री वल्लभ वंश सरोवर में श्री शरद कमल प्रगट्यो हेरी। श्री वल्लभाधीश श्री जितेंद्र जी दिल्ली, दिल्ली वाले श्री जितेंद्र जी। श्री वल्लभाधीश की जय। सर्वप्रथम तो आप श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम, वल्लभकुल परिवार के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों की तरफ से, विशेषकर दिल्ली के सत्संग मंडल दिल्ली के सभी वैष्णवों की तरफ से आप श्री को परिवार को बहुत बहुत बधाई हो, खूब खूब बधाई जन्मदिवस की। तो अभी तो पूर्व में सब वक्ताओं ने बड़े सुंदर प्रकार से वर्णन किया। समय कम है इसलिए कम बोलना है और मैं कम ही बोलता हूँ वैसे।
परंतु वास्तव में समय तो यही है। तो वार्तालाप जी में प्रसंग आता है, दो वैष्णवों का सत्संग किया और लिख गए दोहे घड़ी जिए। तो वास्तव में तो जो समय हमें यहाँ मिला है वही वास्तव का समय सार्थक है। तो वही हमारा यथार्थ लाभ मिल रहा है हमें आप श्री के दर्शन का, और सभी अभी वचनामृत का पान करेंगे। तो अभी मुझे एक बात स्मरण हुई, अभी अनुज जी ने बोला पिछली बार इन्होंने गान किया था आप श्री की कृपा से भानुजा पहिए, इस प्रकार का वर्णन था। तो आप श्री की कृपा हुई, उनको मिल गई, हाथ पकड़ लिया है, आज उन्होंने ये वर्णन किया। तो बहुत सुंदर वर्णन करते हैं सब, यहाँ कवि हैं। तो मैं तो ना कवि हूँ ना वक्ता हूँ, बस आप श्री का दास हूँ। आप कृपा बनाए रखें। श्री वल्लभाधीश की जय। अब मैं आमंत्रित करता हूँ इस सभा का सफल संचालन करने वाले हमारे आदरणीय शास्त्री जी श्रीमान नारायण जी, आप पधारे हैं। और बेटी जी और सभी परिवारजन, वैष्णवजन, स्थानीय और बाहर से पधारे हुए वैष्णव, जैसे मैंने हिंदी कविता की व्याख्या के लिए निषेध किया था कि भाई आप केवल कविता पढ़ेंगे, व्याख्या नहीं करेंगे, इसी प्रकार मैं संस्कृत के श्लोकों की व्याख्या नहीं करूँगा, केवल संस्कृत के श्लोक बोलूँगा और जो उसको समझने वाले हैं वो निश्चित रूप से समझेंगे। भारत में भी संस्कृत ऐसी भी नहीं है कि समझे ही नहीं, यद्यपि दुर्दशा तो हो गई इसकी। और अपने जो संस्कृतज्ञ लोग हैं वो भी अपने बच्चों को साइंस, मैथमेटिक्स, कॉमर्स ये दिलाते हैं। 4 बेटों में से एक बेटे को भी संस्कृत नहीं दिलाते। फिर भी मैं साहस कर रहा हूँ संस्कृत बोलने का। कनक कुंडल मंडित गंधया जगन दे शनिवेशित वीणया अमर राजपुरे सुर कन्यया तव यशो विमलम परिगीयते। स्वर्ग में श्री सरस्वती जी अपनी जंगाओं पर वीणा रख करके और आप श्री के यश का गान कर रही हैं। अब एक शार्दूल विक्रीडित छंद में प्रत्येकम मुखकोटयः प्रतिमुखम, श्री शास्त्री जी से विशेष अवधान चाहूँगा। ये शार्दूल विक्रीडित छंद में प्रत्येकम मुखकोटयः प्रतिमुखम जिह्वा सहस्रम भवेत्, जिह्वाग्रेषु सहस्रगाय दिवसे देवी स्वयं शारदा। लोकश्चेत् सकलो विरंगि सदृशः स्तोतुं तदा शक्यते, युष्माकं कुलकीर्ति कांति कविता पांडित्यशीलाधिकम। शिखरणी छंद के अंदर एक नमूना पेश करता हूँ। राजश्रीम जगति यशसा ते धवलिते परः पारावारं परम पुरुषोऽयं मृगयते कपर्दी कैलासं सुरगणपतिः सौकरिवरं, सुरगणपतिः सौकरिवरं। ये यशः स्तोमं वक्तुं तवधित चतुर्वक्त्रममितम्। यश
को गाने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये भी नहीं गा सकते। और जो सर्प है सहस्त्र मुख वाला श्री शेष जी महाराज, वह भी नीचे की ओर चले गए, पाताल की ओर चले गए, क्योंकि आप श्री के यश का वर्णन नहीं कर सके। यश सोम वक्तो कवथित चतुर्वक्त्रमन्वितं विधिं वीक्षक्षाणो पशुपतिरभूत् पंचवदनः कृते तस्मिन् स्कन्धे षड्मुखकृता नेत्रविकलः शास्त्रास्य शेषः क्षितितलमगात् व्रीडवदनः। इस प्रकार से आपकी महिमा का कोई बखान नहीं कर सकता। इन सारे श्लोकों के अंदर एक ही बात आई है कि प्रत्येकम मुखकोटय, प्रत्येक व्यक्ति यदि के करोड़ों जीव हो जाए, प्रत्येकम मुखकोटय प्रतिमुखम जिह्वा सहस्त्रम भवे। जिह्वाग्रेषु, जिह्वा के आगे के भाग में, जिह्वाग्रेषु सहस्त्रधा, 1000 रूप धारण करते। जिह्वाग्रेषु सहस्त्रधा यदि बते देवी स्वयं शारदा, स्वयं शारदा भी बखान नहीं कर सकते। लोकस्य सकलो विरंति सदृश है, समस्त लोग ब्रह्मा जी के समान हो जाए तो भी नहीं वर्णन कर सकते। लोकस्य सकलो विरंति सदृश तो तुम कदा शक्यते युष्माकम। आपकी कुल कीर्ति, कांति, कविता और पांडित्य इत्यादि का जो वर्णन है, जो बखान है, और आपके कुल का जो गौरव है, और आपके कुल ने इस भारतवर्ष को जो दर्शन दिया है, और जिस दर्शन पर हम चल करके हाथ दिए पुरुषोत्तम वाली बात, अब इस हाथ दिए पुरुषोत्तम वाले को मन में उतारना ये वैष्णव का विषय है कि हाथ में तो पुरुषोत्तम आ गए, अब दिल में उतरते हैं कि नहीं, इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है। मैं आप श्री अर्चना राजा जी से निवेदन करूं कि आप भी अपने अमृत वचनों के द्वारा हमारे कर्णपुटों को तृप्त करते हुए हमारे हृदय को आप्यायित करें। वल्लभाधीश की नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत कीर्ति यो यतः सौंदर्यं निजगतं प्रकृतितं स्त्रीगूढ़ भावात्मकं पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत सप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभूरस्मय कृष्णो हि यत साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मक परमविधेयं सदा वल्लभम्। अत्र उपस्थित हमारे सब बड़े पूज्य जी, दादा, सबको नमन। सर्व वैष्णवजन, आज हम सबके लिए अति शुभ दिवस है। आज हमारे दादा पूज्य श्री शरद बाबा का जन्म दिवस है। उसकी आप सबको खूब 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 मंगलमयी बधाई। आज बधाई को दिननी को। दादा के लिए हम क्या कहें, यही हमको पहले तो विचार करना पड़ता है, क्योंकि इतने गुण हैं इनमें, और एक रीत से मर्यादा के रूप में देखा जाए तो बड़ों का गुणगान करना भी छोटों के लिए एक अनुचित बात हो जाती है हमारे विचारों से, क्योंकि बड़ों में इतने गुण होते हैं और हम छोटे हैं, उनके क्या गुणगान करें। तो प्रत्यक्ष दिखते ही हैं, पर तो भी आज हम अपने आप को रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारे दादा हैं, उनमें स्वतः ही हमको इतने गुण दिखते हैं कि क्या कहें। आप सबको तो इनके गुणों से परिचय है ही, हमको भी है, बचपन से ही देखते आए। कभी मान लो कुछ गलती भी हो गई, कुछ कार्य ऐसे हो गए नहीं करने हैं, छोटे हैं, तो भी दादा कभी उस
बात के विषय में कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं करते और दूसरी बात लेके उससे उस ढंग से हमको सांत्वना दे देते थे। हमको अभी तक याद है, कभी भी कोई बात होती तो कभी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो, कभी गुस्सा हुआ, ऐसा भी हमने कभी हमको ध्यान में नहीं कि बहुत ज़्यादा हुआ हो कभी। श्री मदाचार्य चरण ने जो हम पुष्टि मार्गियों को जो सिद्धांत बताए हैं, उस समय काल से और आज के समय के अनुसार जो हम देखें तो उन सिद्धांतों का हर प्रकार से अनुकरण करना दादा में हमको उसके दर्शन होते हैं, जो गुरु में होने चाहिए। आज उनके शिष्य जो हमारे शास्त्री जी हैं, उनका भी हमने प्रत्यक्ष रूप देख लिया कि जैसा गुरु होता है उनके जो आचार, उनके विचार हैं वो शिष्यों में आते ही हैं। विनम्रता, धैर्य, सद्गुण, कितना विवेक होता है जिन्हें हम बड़ों के सामने ज़्यादा नहीं बोल सकते। ज्ञान सब है पर हम बोल नहीं सकते। ये विवेक है, वो कब आता है कि जब हमारे गुरु हैं वो ही इस प्रकार से अपने में इतने गुण लिए हुए हैं तो उनकी कृपा से यही गुण शिष्य में भी आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गुरु बनाओ तो हमेशा देखकर और परख कर ही बनानी चाहिए इस समय काल में। श्री आचार्य चरण के जो सिद्धांत हैं, आप श्री आज्ञा करते हैं ना, न मतम देव देवस्य सामी भुक्तम समर्पणम तस्मादादो सर्व कार्य सर्व वस्तु समर्पण। आचार्य चरण क्या आज्ञा करते हैं अपने सिद्धांतों में कि जो पुष्टि जीव है जिसने ब्रह्म संबंध ले लिया है उसका कर्तव्य क्या है कि हमारे जो इष्ट हैं, हमारे प्राण प्रिय जो श्री कृष्ण हैं, यशोदोत्संग लालित, हमारे सर्वस्व, उनको हमने पुष्टा के उनकी सेवा कर रहे हैं तो पहले कोई भी लौकिक में भी कोई भी वस्तु हम ला रहे हैं तो पहले उनको समर्पण करें। क्योंकि लौकिक की जो हमारी वस्तु है, जो हमारी ज़रूरत है, वो तो हमको प्राप्त करनी है, लानी ही है। उसके बिना हमारा कार्य चलेगा नहीं। कोई भी वस्तु हो सकती है। तो लौकिक में रहकर भी हम श्री आचार्य चरण की आज्ञा है कि हम प्रभु की सेवा करें। कितना सुंदर हमारा मार्ग है पुष्टि मार्ग कि सांसारिक होके भी हम प्रभु की सेवा आनंद से कर सकते हैं। पर उसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि जो भी हम वस्तु ला रहे हैं उसको हम पहले प्रभु को समर्पित करें। जैसे हमने मान लो कभी हमको कोई वस्त्र लेना है, कपड़ा लेना है किसी वस्तु के लिए, 5 मीटर कपड़ा लेना है, उसमें 3 मीटर हमारे लिए, 2 मीटर ठाकुर जी के लिए है। समझने जैसी बात है, क्योंकि जितना आपको थोड़ा बहुत जो पोषण मिलेगा तो उससे आगे आपके लिए ही दोष कम बनेंगे और प्रभुमय वृत्ति बनी रहेगी। तो आज हम कोई वस्त्र लेने भी जा रहे हैं, कोई कपड़ा लेने जा रहे हैं तो उसमें 3 मीटर हमको चाहिए, तो पहले प्रभु के लिए 2 मीटर लेंगे तो पहले उसको हम अलग से कतरवा के उसको रखेंगे। घर जाके प्रभु का वस्त्र है वो अलग रखेंगे, हमारा अलग, पर प्रभु के लिए पहले निकलवाना है। फिर भले 3 मीटर क्या 12 मीटर एक ताका भी आप अपने लिए इस्तेमाल करो, उसमें दोष नहीं लगेगा। कोई फल फूल खरीदने जा रहे हैं तो पहले प्रभु के लिए अलग से निकालेंगे और उसके बाद भले प्रभु को भोग तो धरेंगे, ये तो जीव जानता ही है, पर वो जो सिद्ध उसको सिद्ध करके और प्रभु के लिए धरना है वो पहले हम अलग से निकाल के रखेंगे। उसके बाद हम भोग धर के हम अपना उपयोग में लेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई पहले हमारा आज आम का सीजन आया तो आम अच्छे बाजार में दिखे तो चलो आम खरीद लेते हैं, खाने का मन हो गया। इस प्रकार से नहीं। अगर आम का सीजन भी है, कोई भी ऋतु का सीजन है, बैंगन का सीजन है, जो भी हमको वस्तु पसंद है, पहले प्रभु के लिए हम उसको निकालें अलग से, तो वो वस्तु शुद्ध ठाकुर जी के लिए कही जाएगी, सामी भुक्त नहीं कही जाएगी। सामी भुक्त दिखते हैं अर्थभुक्त।
अगर हम पहले उसका उपयोग कर लेते हैं वो अर्धभुक्त वस्तु कही जाती है। वो ठाकुर जी को सर्वथा निषेध है, आचार्य आज्ञा करते हैं। सामीभुक्त वस्तु जो होती है अर्धभुक्त, वो प्रभु को कभी भी समर्पित नहीं कर। ऐसा नहीं है कि हम फल फूल लाए तो पहले हमने खा लिए, अपने ले लिए, फिर उसमें से जो बचे 2 फल चलो ये रख देते हैं, प्रभु को धर देंगे शाम को उत्थापन। ये भावना नहीं होनी चाहिए। वैसे तो जीव जानते ही हैं, जो स्नेह से सेवा कर रहे हैं वो कभी ये कार्य करते ही नहीं हैं, पर जो अज्ञानतावश ये करते हैं उनके लिए समझने जैसी बात है। तो हम कोई भी वस्तु हम ला रहे हैं, आज एक छोटा सा घर में मान लो हमारे कुछ फंक्शन है, प्रसंग है, तो उसमें भी हमारी भावना क्या हो कि नहीं पहले ठाकुर जी के लिए हम अपना कुछ छोटा सा मनोरथ करें, उसके बाद हमारे जो लौकिक में हमारे घर में विवाह प्रसंग है या जनोई का प्रसंग है उसको हम करें। तो वो क्या हमारी भावना क्या है कि पहले हमने प्रभु को सब अर्पण किया, सब समर्पित किया, उसके बाद हमने उस वस्तु का उपभोग किया है, तो उसमें आपको दोष नहीं लगेगा और उससे जो प्रभु के लिए हृदय में भावना है वो ज़्यादा बढ़ेगी। ये एक समझने जैसी बात है। और यही बात जो सिद्धांत आचार्य चरण समझा रहे हैं वो सब हमको हमारे दादा में दिखती है। कहने जैसी बात ही नहीं है, मतलब कुल के बालक हैं तो एक स्वाभाविक बात है कि इनमें ये चीज़ आती ही है, पर हम हर ढंग से ये चीज़ देखते हैं। दादा में कोई मनोरथ हो रहा है, घर में कुछ प्रसंग है, तो सबसे पहले ठाकुर जी के लिए लाओ, ठाकुर जी के लिए हम ये करेंगे, ऐसी भावना ही तरह तरह के मनोरथ कर रहे हैं। पहले आज सामग्री कुछ घर में आएगी, पहले ठाकुर जी की, हमको तो उन सामग्रियों के इतने नाम भी खबर नहीं है जितने दादा सिद्ध कर लेते हैं। कभी हमारे फ़ोन में इनके साथ चर्चा होती है, बात होती है, तो भी कभी भागवत जी का प्रसंग निकल जाता है, कभी कोई वार्ता जी का प्रसंग निकल जाता है, तो उसमें दादा की चर्चा चालू होती है। हमको भी आनंद आता है, हम भी अपना काम छोड़ के वो सुनने लगते हैं, आनंद बंद हो। तो ये सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के जो गुण हैं वो सब आप में विद्यमान है। जितने भी आचार्य ने जो सिद्धांत बताए वो आज के समय के अनुरूप आपसी सब उन सिद्धांतों का पालन करते हैं। भले अपने ग्रंथों का देख लो, वांचन देख लो, उनको समझाने का ढंग देख लो। आज हमको भी मन में कोई ऐसा विचार आता है कि ये चीज़ समझ में नहीं है, जो कि हमको तो कुछ ज्ञान है ही नहीं, दादा के उसमें तो हम कुछ भी नहीं जानते उनके सामने, पर जो भी हमको मन में विचार आता है हम फ़ोन करके पूछते हैं दादा ये कैसा है, तो उसका हमको इतना सुंदर जवाब मिलता है। तो हमको पता ही होता है कि हम पूछेंगे दादा को तो उसका सुंदर जवाब हमको मिल ही जाएगा, पर समय लेके फ़ोन करते हैं, हमको पता होता है कि लंबी चर्चा हमारी चल सकती है। तो इतना हम क्या गुणगान करें कि इतने गुण हैं दादा में कि जैसे वो आकाश होता है ना अनंत, वो समुद्र अगाध, तो जिसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकता, उस प्रकार से आप में सब गुण हमको दिखते हैं और उनमें धीरे धीरे हमको ज़्यादा निखार दिखता ही जाता है। बहुत आनंद होता है कि हम इस घर में हैं और हमें हमारे दादा इतने सुंदर हमको हर ढंग से समझाने वाले, बताने वाले, हर ढंग से प्रेरणा देने वाले, जिस प्रकार से दादाजी हमको देते थे उसी प्रकार से हमको हर प्रकार का अनुभूति होती है, हर प्रकार का आनंद आता है आपसे बात करके। बस ज़्यादा तो क्या कहें, शास्त्री जी ने पहले ही कह दिया 10 मिनट से ज़्यादा नहीं शायद हो गए हैं। तो शरद दादा के लिए तो हम क्या कहें कि सूर्य की जो रोशनी होती है ना, उसके सामने एक टिमटिमाता हुआ दीपक हम जैसे जला रहे हैं, बस इतना ही हम अपने विचारों को प्रकट कर सके हैं। तो आज के इस शुभ अवसर पे दूसरे सब जितने भी अपने देवी जी में दादा के वचनामृतों का और हम भी आनंद लें, बस इसी अभिलाषा के साथ हम अपना वक्तव्य पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य आसन राजा जी, आपने बड़ी ही सुंदर विवेचना करी सामीभुक्त शब्द के ऊपर। अब सभी बेटी जी समवेत स्वर में बधाई गान करेंगे। सभी बेटी जी
श्री वल्लभाधीश की जय। पूज्य श्री दादाजी के जन्मदिवस की सबन को खूब खूब बधाई। बधाई हो, बधाई हो। सबको नाचते करते बधाई, सबको नाचते करते बधाई। सबको नाचत करत बधाई, सबको नाचत करत बधाई। नर नारी आपस में ले ले, हरद दही लपटाई, सबको नाचत करत बधाई। नर नारी आपस में ले ले, हरद दही लपटाई, सबको नाचत करत बधाई। गावत गीत भांति भांति के, रूप अप अपने मन भाई। गावत गीत भांति भांति के, रूप अपने मन भाई। काहू नहीं संभार रही तन, प्रेम पुलकी सुख पाई, सबको काहू रही संभार रही तन, प्रेम पुलकी सुख पाई, सबको नाचत करत बधाई। रानी ने यह लोटा, भले नक्षत्र ही जाए। नंदनी रानी ने यह लोटा, भले नक्षत्र ही जाए। श्री विठ्ठल गिरिधर खिलौना, हमारे भाग्य में आई, सबको नाचत करत बधाई। श्री विठ्ठल गिरिधर खिलौना, हमारे भाग्य में आई, सबको नाचत करत बधाई। सबको नाचत करत बधाई, सबको नाचत करत बधाई। सबको नाचत करत बधाई, सबको नाचत करत बधाई। नर नारी आपस में ले ले, हरद दही लपटाई, सबको नर नारी आपस में ले ले, हरद दही लपटाई, सबको नाचत करत बधाई। सबको नाचत करत बधाई, सबको नाचत करत बधाई। सबको नाचत करत बधाई, सबको नाचत, सबको नाचत, सबको नाचत करत बधाई। बहुत बहुत बधाई। अब हम आज के उत्सव नायक पूज्य महाराज श्री गोस्वामी श्री संत कुमार जी महाराज जी के वचनामृत सुनने के लिए तत्पर हैं। हम सभी आपसे विनती कर रहे हैं कि आप अपने वचनामृतों से हमें आप्यायित करें। पूज्य महाराज श्री।
रघुवंशी विभूषित करान्नवनीरुदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरीमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं च। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालु नमः। मंचस्थ पूज्य जी को जी द्वय को नमन। आप सभी उपस्थित श्रद्धालु धैर्यवान वैष्णवों को बहुत बहुत साधुवाद और अनेक धन्यवाद कि हमारे जन्मदिवस के इस अवसर पर आप सभी अपनी शुभकामना और आशीष प्रदान करने के लिए यहाँ आए हैं। ये तो बहुत बहुत आप सभी का आभार। वल्लभ सेवा समिति, गीता भवन समिति और इस संपूर्ण कार्यक्रम में जिन जिन वैष्णवों ने, जिन सज्जनों ने सहयोग किया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हमारे प्रिय श्रीमद् भागवत वक्ता श्री पंकज कृष्ण ठाकुर जी और आपके साथ आए सभी ब्रजवासी भागवत प्रियजन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोटा के और भी बाहर से आए सभी श्रोताओं की तरफ से आपको हम धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। बहुत सुंदर ये कथा का आयोजन भगवत कृपा से संपन्न हुआ। प्रभु की विशेष कृपा उन पर हुई जो इस कथा के मनोर्थी हैं, और आप हम सभी प्रतिवर्ष श्रावण मास में भागवत कथा का यहाँ गीता सत्संग भवन में श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। आज समय बहुत अधिक हो गया। बाहर से जो वैष्णवजन आए हैं उनको भी अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करना है, और अभी सबसे महत्वपूर्ण कार्य अवशिष्ट है प्रसाद व्यवस्था। कभी भी ऐसे सभा में प्रसंगवश कोई वैष्णव, कभी विद्वज्जन हमारे भीतर कोई गुण देखकर कहते हो, तो उस कथन को हम दो रूप में स्वीकार करते हैं। अपना हार्द आज आपको हम कह रहे हैं। भक्ति मार्ग की दृष्टि से हम कहते हैं गुणगान, व्यवहारिक दृष्टि से कहते हैं प्रशंसा, किंतु हमारा दृष्टिकोण उसमें दो प्रकार का होता है। जो भी कुछ कहा गया वो भावपूर्ण है, पहली बात। भाव से ओतप्रोत वो वचन है। दूसरा, पुष्टि भक्ति मार्ग में एक वार्ता प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। एक बार श्रीमद विठलेश प्रभुचरण
अपने निज सेवकों के साथ भगवद संयोगात्मिका लीला का परस्पर कथनोपकथन करके आनंदित हो रहे थे। उसी समय श्रीमदाचार्य चरण के परम कृपा पात्र सेवक श्री दामोदर दास जी हरसानी जी का आगमन हुआ। और श्रीमद विठलेश प्रभु चरण निज सेवकों के साथ जो हास्य विनोद कर रहे थे, पुनः ध्यान दें, यह हास्य विनोद किसी लौकिक चर्चा वश नहीं हो रहा था। अलौकिक आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की संयोगात्मिका लीला का कथनोपकथन ही आनंदित कर रहा था उनको। किंतु श्री वल्लभ प्रभु की प्रेरणा से श्री दामोदर दास जी हरसानी जी ने श्रीमद विठलेश प्रभु चरण को एक विनती की। एक वाक्य बड़ा सुंदर है। आपसी ने कहा, राज यह मार्ग हासी खेल को लाए। दामोदर दास जी हरसानी जी ने क्या वचन कहे कि राज यह मार्ग हासी खेल को लाए, कष्ट ताप आतुरता को मार्ग। श्री दामोदर दास जी हरसानी जी के इन वचनों में कितने ही भगवदी जन वैष्णव जन ऐसा दर्शन करते हैं कि देखो दामोदर दास जी श्री महाप्रभु जी के परम कृपा पात्र, इसलिए अधिकार पूर्वक श्री गोसाई जी को ये वचन कहे कि राज यह मार्ग हासी खेल को लाए। तो यूं कहना भी अनुचित नहीं है। इस प्रसंग में ही आगे वर्णन आता है और अनेक दामोदर दास जी के प्रसंगों से भी ये सिद्ध होता है कि श्रीमद विठलेश प्रभु चरण दामोदर दास जी के हृदय में श्री महाप्रभु जी के दर्शन करते। इसलिए जब भी दामोदर दास जी हरसानी जी आपको दंडवत करने लगते तो श्रीमद विठलेश प्रभु चरण मना करते। अब कुछ सैद्धांतिक पक्ष से ऐसा विचार करते हैं कि दामोदर दास जी श्री महाप्रभु जी कृपा पात्र हैं, इसलिए वो बड़े हैं, इस भाव से श्री गोसाई जी उनको दंडवत प्रणाम के लिए झुकने के लिए मना करते। किंतु भाव पक्ष इसका ऐसा है कि श्री वल्लभ प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन दामोदर दास जी के हृदय में श्रीमद विठलेश प्रभु चरण करते हैं, तो यदि वो झुकेंगे तो वो दर्शन जो है श्री वल्लभ के वो नहीं होंगे। इसलिए आप मना करते। ये भावात्मक कारण है। अब ये कैसे हम माने कि जब दामोदर दास जी हरसानी जी ने श्री गोसाई जी को ये विनती की कि राज यह मार्ग हासी खेल को लाए, तो श्रीमद विठलेश प्रभु चरण ने क्या आज्ञा की कि तुम्हारे भीतर स्थित हो जो श्री महाप्रभु जी हैं तुम्हारे अंतर में, वो हमको आज्ञा कर रहे हैं। दामोदर दास जी के ये वचन नहीं है, ये वचन तो श्री वल्लभ प्रभु के। तो संपूर्ण वार्ता प्रसंगों का यदि हम विचार करेंगे तो दो भाव जो हैं इस प्रसंग में हमको देखते हैं। सिद्धांतता देख रहे हैं तो शिक्षा का भाव दिख रहा है कि राज यह मार्ग हासी खेल को लाए हैं, और भाव पक्ष से श्री वल्लभ प्रभु आज्ञा कर रहे हैं। और अपने यहाँ भगवत शास्त्रों से प्रमाणित भी होता है, भगवान जिनको प्रत्यक्ष नहीं होते उन जीवों पर जब आप कृपा विचारते हैं तो भगवदीय जन द्वारा प्रभु उनको आज्ञा कराते। तो प्रकृति में तो भगवदीय जन कह रहे हैं, पर वस्तुतः उनको प्रेरणा करने वाले कौन हैं? श्री प्रभु हैं।
वो भाव श्रीमद् विठलेश प्रभु चरण के वचनों में प्राप्त होता है कि तुमने नहीं कही है, ये श्री वल्लभ प्रभु की आज्ञा है। आज जो भी कुछ पूर्व वक्ताओं ने कहा उसमें हमारे भी ये दो ही दृष्टिकोण है। सिद्धांतिक दृष्टि से आप सभी वैष्णव हैं, राज ये हमारा घासी खेल कोना है, तो जितने भी गुण कहे ने उन गुणों पर खरा उतरना है, ये आज्ञा है सबकी। ये आज्ञा रूप वचन है। भाव पक्ष से देखें तो वैष्णव जो भी आशीष दें, विनती करें, इन सब में प्रभु की प्रेरणा होती है, प्रभु की प्रेरणा होती है। माधवदास जी करके श्रीमद् विठलेश प्रभु चरण के सेवक हुए, उन्होंने पदगान किया श्री गोसाई जी के सन्मुख, और उस पद में एक पंक्ति गई कि श्री गोकुल वास करो। श्री गोसाई जी को क्या विनती करी पद में? श्री गोकुल वास करो। अब ये निवेदन भी है कि आप गोकुल में विराजो, और ये भाव भी है कि आप सदैव गोकुल में ही विराज रहे, कि हम तो उसी रूप में दर्शन कर, आप कहीं भी विराज रहे, श्रीमद् गोकुल ही है वो। क्योंकि आप जहां प्रभु की सेवा कर रहे हैं वो गोकुल है। श्री गोसाई जी की ही उक्ति है, तस्मात् सर्वात्मना सेव्यो भगवान गोकुलेश्वर। पुष्टि मार्गीय वैष्णव को सर्वात्मना गोकुल के ईश्वर श्री कृष्ण का सेवन करना चाहिए। तो जो आप आज्ञा कर रहे हैं स्वयं उसका पालन कर रहे हैं, तो जहाँ भी आप सेवा कर रहे हैं स्वसेव्य स्वरूप की, वो गोकुल ही है। तो एक तो भाव ये है श्री गोकुल वास करो, कि आप सदैव गोकुल में ही वास करते हो। जुग जुग राज करो श्री गोकुल, भगवती जनगान करते। श्री गोसाई जी ने इस वचन का भाव क्या स्वीकार किया कि आप अड़ेल विराजते थे, तो आपने विचार किया कि वैष्णव के माध्यम से ये प्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि अब श्रीमद् गोकुल में वास करना, फिर आप अड़ेल का त्याग करके श्रीमद् गोकुल में विराजें। तो वैष्णव की जो आज्ञा है वो भगवद आज्ञा है। इस भाव से आपने उसको स्वीकार किया। और ऐसा वार्ता प्रसंग में वर्णन आता है कि जब माधवदास जी ने ये पद गाया, तब श्री गोसाई जी ने मन कर लिया कि अब तो श्रीमद् गोकुल में ही वास करना है, और आप श्री गोकुल में विराजें। तो ये दोनों ही भाव हम वैष्णव के वचनों में देखते हैं। आज्ञा रूप भी है, सावधान करने के अर्थ में भी है कि जो भी गुण आपके कहे हैं न, वो रहने चाहिए। अपनो विरल विचारो, तो ये आज्ञा रूप भी है। और भावात्मक दृष्टि से देखें तो प्रभु ही आप सब वैष्णवों को प्रेरणा करके ये कहलवा रहे हैं, और ये आशीर्वाद रूप है हमारे लिए। तो जो भी अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, जैसे अशोक अर्चना राजा ने अभी कहा कि कोई भी प्रश्न होता है तो फोन करके हम पूछते हैं, ये इनकी भावना है। और हमारा भाव ये है कि कोई भी राजा ही नहीं, कोई भी वैष्णव कभी भी भगवत संबंधी कोई प्रश्न करता है तो ये हमारा महत भाग्य है कि हमको भगवत चर्चा करने का अवसर मिल जाता है। और कई बार वैष्णव इस बात से घबराते भी हैं, जैसे अभी राजा ने कहा ना कि जब भी हम फ़ोन करते हैं तो समय लेकर करते हैं कि पता नहीं इसका उत्तर कितने समय में पूर्ण होगा, है ना। तो वैष्णव कई बार घबराते, ये हमने भी अनुभव किया है कि कभी बैठक में भगवत चर्चा होती हो, सत्संग होता हो, तो जिन वैष्णव को शीघ्र जाना हो वो बैठते नहीं हैं, वो खड़े ही रहते हैं। तो खड़े रहते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इनको शीघ्रता है जाने की, है? तो फिर उनकी ओर ध्यान रख के हम नहीं कहते, जो बैठे हुए हैं उनको देख कर ही कहते हैं। तो ये होता है क्योंकि भगवत संबंधी वार्ता
ये तो अभी तो पूर्व वक्ता ने कहा कि समय, हमारे जितेंद्र जी ने कहा बहुत सुंदर बात कि यही वास्तविक समय है, यही समय सार्थक है जो आप हम सभी यहाँ भगवत चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में इससे इतर जो समय है ना, वो तो काल जा रहा है, यहाँ काल गया नहीं, काल का लाभ मिल रहा है। ये जो समय भगवत वार्ता में व्यतीत होता है ना, यही तो जीवन का लाभ है। इससे इतर जो कार्य हम करते हैं लोक संबंधी, उसमें तो काल का व्यय होता है, काल का क्षेप होता है। तो एक हृदय में भाव ये होता है कि कभी कोई प्रश्न करे तो सब प्रकार से उसका समाधान हो जाए, उत्तर ऐसा मिले, ये प्रयत्न करें। अब इसमें कोई घबराने लगे कि प्रश्न करना मतलब 2-3 घंटा गए, तो फिर वो उसकी समस्या है, हमारी नहीं है। क्योंकि हमको तो ये लगता है कि अच्छा चलो किसी ने प्रश्न किया तो इस निमित्त श्री ठाकुर जी का स्मरण होगा, आचार्यों के वचनों का स्मरण होगा, वाणी पवित्र होगी उनको कहकर। तो प्रिय वैष्णवजन, आज समय अधिक हो गया है तो और कुछ विषय कुछ कहने, वैसे तो पहले एक बार मन हुआ था जब यहाँ पूर्व वक्ता कुछ कह रहे थे तब वो गुणों की चर्चा हो रही थी, तो ऐसे ही हृदय में भाव प्रकट हुआ कि श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के 8वें अध्याय में भगवान की नामकरण लीला है, गर्गाचार्य जी द्वारा भगवान का नामकरण संस्कार किया गया। तो उस समय में एक वचन उन्होंने कहे कि तुम्हारा पुत्र नंद बाबा नारायण समो गुणी, नारायण के समान गुणवान है। तो वो गुण की चर्चा चल रही थी और हमारा ध्यान वहाँ सुबोधनी जी में जा रहा था कि कैसा सुंदर श्री महाप्रभु ने वर्णन किया। नारायण के षड्विध रूप कहें, 6 प्रकार के नारायण हैं, एक एक नारायण में भगवान का एक एक धर्म है, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। तो नंद बाबा से कह रहे हैं गर्गाचार्य जी कि तुम्हारे इस कृष्ण में उन 6 नारायण के धर्म विराजमान, ऐश्वर्य, वीर्य, यश आदि सब विद्यमान है। और समोगुण ही कहकर कह रहे हैं कि केवल उतने ही नहीं हैं, ध्यान देना, उन नारायण में जो गुण हैं, अर्थात उन्होंने अपने गुणों से जो कार्य किए हैं षड्विध नारायण ने, वो तो तुम्हारे पुत्र में है ही, पर उन सब से विलक्षण ये तुम्हारा पुत्र है, केवल उतने ही गुण नहीं है। समोगुण ही का ये भाव श्री महाप्रभु ने समझाया। तो उसी समय एक अंतर में भाव प्रकट हुआ कि ये माइक हमारे सामने आए तो फिर हम इसी भाव को कहें कि नारायण समगुण किसको कहते हैं ये समझो। ये तो सब ठीक है, आप लोग जो भी अनुभव कर रहे हो कह देते हैं कि ये गुण हैं, पर वास्तव में गुण किसको कहते हैं वहाँ वर्णन किया श्री महाप्रभु जी ने गर्गाचार्य जी के वचनों का भाव समझाते हुए कि भगवान हैं वो श्री कृष्ण, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भागीरते। ये भग जो हैं षड धर्म, इनसे वान, उनसे युक्त जो है वो भगवान, वो श्री कृष्ण है। तो गुण तो वो हैं ऐश्वर्य आदि। लोक में जिनको गुण कहते हैं ना, वो तो केवल इसलिए कि सब में जो नहीं होता ना वो किसी में विशेष दिखता है। जो सब में नहीं हो किसी में हो तो विशेष दिखेगा ही, तो हम उसको गुण कह देते हैं। वास्तव में ये गुण नहीं है, गुण तो प्रभु के हैं। गान तो उनके गुणों का होना चाहिए, और वो गुण क्या है, आचार्यों की कृपा से ग्रंथों में हमको भाव प्राप्त होते हैं, किंतु समयाभाव से अभी वो विस्तार पूर्वक तो कहा नहीं जा सकता। किंतु पुनः पुनः आपको कहें, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सब यहाँ सभा में धैर्यपूर्वक स्थित हैं, अधिक समय नहीं लेते हुए और अपने वक्तव्य को यहीं विराम। विगत सप्ताह भर से हम सभी सप्ताह जी का आनंद ले रहे थे। बहुत से सहयोगी उसमें रहे, किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने धन से सहयोग किया, और अंत में बाबा श्री का आशीर्वाद हमें मिला। उन सभी का बहुत बहुत आभार
और पुनः आभार प्रकट करने के लिए आदरणीय श्री रामेश्वर प्रसाद जी विजय, जो हमारे गीता भवन में भी महामंत्री के तौर पर और एक मार्गदर्शक के तौर पर हमें आशीर्वाद देते हैं, और श्री वल्लभ वैष्णव सेवा समिति की ओर से आप सभी का मैं आभार प्रकट करने के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्री रामेश्वर प्रसाद जी विजय। सभी को सभी को सादर जय श्री कृष्ण। बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज बाबा शरद बाबा महाराज का 54वां जन्मदिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये जानकर आपको हर्ष होगा कि गीता भवन का जो ये हॉल है उसके निर्माण के बाद का उद्घाटन भी शरद बाबा साहब ने ही किया था, और नव निर्माण किया अपन ने 70 लाख रुपए लगा के, उसका उद्घाटन भी शरद बाबा महाराज ने ही किया है। मैं इनका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ तथा वल्लभ वैष्णव समिति और गीता सत्संग आश्रम समिति की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप समय निकाल के यहाँ पधारते हैं और प्रतिवर्ष ये भागवत कथा का आयोजन आपके जन्मदिवस पर होता है। मैं यही कह के सभी को धन्यवाद देता हूँ। अब पहले मुख्य मनोरथी द्वारा पधरावनी का आयोजन किया जाएगा, उसके बाद सभी को अवसर दिया जाएगा एक एक आकर के चरण स्पर्श और जो भी है सभी को अवसर मिलेगा। तो शांति से धीरे धीरे आए और व्यवस्था को बनाए रखें। धर्म ही दे पायो यह धर्म ही दे पायो, धर्म ही दे पायो यह धर्म ही दे पायो।
रहे